Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 10th on binary tree. Binary tree से ये हमारा 10वां लेक्चर है. In previous 9 lectures we have discussed 30 MCQs which came in गेट एग्जामिनेशन. गेट एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके 30 MCQs आ चुके हैं हमने उनको डिस्कस किया था. Now we will do some more MCQs which asked in GATE examination in this lecture. Now let start our lecture. This is question number 31st. A binary search tree BST stores value in the range 37 to 573. कि भाई हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, BST है, बाइनरी सर्च ट्री है. बाइनरी सर्च ट्री का हमें पता है क्या होता है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपकी जो रूट नोड होती है उसके राइट चाइल्ड के अंदर आपके क्या आएंगे, राइट चाइल्ड के अंदर हमारे रूट से ग्रेटर एलिमेंट आएंगे और लेफ्ट के अंदर आपके क्या आएंगे, लेफ्ट चाइल्ड्स के अंदर आपके रूट से स्मॉलर आपके एलिमेंट्स आएंगे. दिस इज बाइनरी सर्च ट्री. और इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 37 से लेकर 573 तक की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करवाई हुई हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कंसीडर द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ कीज. ये आपको 4 सीक्वेंस दे रखी हैं. इनमें से आपको क्या करना है, सपोज द BST हैव बीन अनसक्सेसफुली सर्च्ड फॉर की 273. ये क्या बोलता है कि आपने 273 को अनसक्सेसफुली सर्च किया है. विच ऑल ऑफ द अबव सीक्वेंस लिस्ट नोड्स इन द ऑर्डर इन विच वी कुड हैव एनकाउंटर देम इन द सर्च. तो हमारा इन सीक्वेंस के अंदर हमने क्या किया है, सपोज द BST हैज बीन अनसक्सेसफुली सर्च्ड, कि हमारा जो BST के अंदर हमने 273 को सर्च किया है और ये हमारा क्या हुआ, अनसक्सेसफुली सर्च हुआ है, यानी कि हम इसको सर्च नहीं कर पाए. विच ऑल ऑफ द अबव सीक्वेंस लिस्ट नोड्स इन द ऑर्डर इन विच वी कुड हैव एनकाउंटर्ड देम इन द सर्च. तो हम इनमें से आपको कौन सी सीक्वेंस ऐसी है जिसको फॉलो करने पर आपको 273 नहीं मिलेगा. दैट विल बी अवर आंसर. वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. नाउ लुक एट द फर्स्ट सीक्वेंस. अगर हम फर्स्ट सीक्वेंस की तरफ चलते हैं, देन फर्स्टली वी एनकाउंटर 81. हमने क्या किया, 81 को 81 हमारा एनकाउंटर हुआ. नाउ 573 इज ग्रेटर देन 537 इज ग्रेटर देन 81. so we will add it on the right side of the 81. हम इसको राइट साइड के अंदर ऐड करेंगे क्योंकि हमें पता है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या होता है, जो आपकी राइट होती है वो आपकी रूट से बड़ी होती है. नाउ वी हैव 102. 102 को हम क्या करेंगे, 102 इज ग्रेटर देन 81 एंड स्मॉलर देन 537. so it will go right to the 81 and left to the 537. so 102 will be placed here. तो 102 क्या है, 81 से तो ग्रेटर है इसलिए राइट में आएगी और 537 से आपकी क्या आ जाएगी, लेफ्ट में चली जाएगी. नाउ वी हैव ए की 439. तो 439 के अंदर हम देखेंगे 81 से ग्रेटर है तो हम राइट साइड के अंदर मूव करेंगे, 537 से लेस है तो हम लेफ्ट साइड के अंदर मूव करेंगे. नाउ वी हैव 102. 439 is greater than 102, so we will move in right side. तो हम राइट साइड के अंदर मूव किए तो क्या आया, 439 हमने ऐड कर दिया. नाउ वी हैव 285 इज ग्रेटर देन 81, so we will move लेफ्ट हैंड साइड. 285 इज लेस देन 537, so we will move राइट हैंड साइड. एंड 285 इज ग्रेटर देन 285 क्या है आपका, 102 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर मूव करेंगे. नाउ 285 इज लेस देन 439, सो वी विल मूव लेफ्ट हैंड साइड. तो हमारा क्या हुआ, हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ गए आपके. दिस विल बी द रूट. नाउ वी हैव 376. हमारे पास क्या है, 376. तो इसी प्रकार से हम चलेंगे, 81 के राइट में चलेंगे हम. 537 से 376 क्या है आपका, लेस है तो हम लेफ्ट में आए. अब क्या है, 376 इज ग्रेटर देन 102, सो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट राइट में आ जाएंगे, 102 के राइट में आ जाएंगे. 376 इज
लेस देन 439। 439 क्या है आपका, 439 इज ग्रेटर देन 376, सो वी विल मूव टू द लेफ्ट। अब क्या है, 376 इज ग्रेटर देन 285। 285 से अपना क्या है ज़्यादा, तो हम क्या कर जाएंगे, राइट साइड के अंदर मूव कर जाएंगे, तो अपना 376 यहाँ पर आपका प्लेस हो जाएगा। नाउ वी हैव ए की वैल्यू 305, तो हमारी क्या है 305 है, तो हम क्या करेंगे अब 305 को चेक करेंगे। 305 81 के क्या है आपका राइट में आएगा, 537 के लेफ्ट में क्योंकि कम है, 102 के राइट में आएगा आपका। 305 इज लेस देन 439। 439 से आपका क्या है लेस है, तो आपका क्या कर जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ अपना, अब 305 इज ग्रेटर देन 285, सो इट विल मूव राइट साइड टू द 285। नाउ 305 इज लेस देन 376, तो आपका क्या है 376 आपका क्या है आपका 305 से ज़्यादा है, तो हम क्या कर जाएंगे 376 से लेफ्ट में चले जाएंगे। सो इन दिस सीक्वेंस वी हैव ए बाइनरी ट्री, तो हमारे पास इस सीक्वेंस के लिए जो एक बाइनरी ट्री बना है वो कैसा बना है, वी हैव लाइक दिस 81 537 और 537 से हम क्या आए, लेफ्ट में आए हैं 102, देन वी आर इन राइट साइड 439, देन वी हैव राइट लेफ्ट साइड 285, देन वी हैव 376, नाउ वी हैव 305। नाउ वी हैव टू सर्च 273, तो इस सीक्वेंस के बाद 305 के बाद आपका क्या आना चाहिए, 273 आना चाहिए। नाउ वी विल लुक 273। 81 के क्या आना चाहिए, ये राइट में आना चाहिए, और 537 के क्या आना चाहिए आपका, 273 को हम सर्च कर रहे हैं, तो क्या कर जाएगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा। 102 से ग्रेटर है तो क्या कर जाएगा, राइट में चला जाएगा। 439 से क्या है, ये लेस है, तो क्या कर जाएगा आपका, लेफ्ट में चला जाएगा। नाउ 273 इज लेस देन 285। 285 के लेस है, तो हमें अपना जो 273 है वो कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, 273 हमें 285 के लेफ्ट में आपको प्लेस करना पड़ेगा। सो अगर हम ऑर्डर चलते हैं 81 के बाद 537, 537 के बाद 102, 102 के बाद 439, 439 के बाद 285, 285 के बाद 376 और 376 के बाद 305। तो इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट 305 के बाद आपका 273 नहीं है, हमें 273 कब मिलेगा, हमें 285 के बाद मिलेगा। तो हमारा क्या होगा, 285 के बाद 273 मिलना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या मिला, 285 के बाद यहाँ पे क्या है 376 है, तो हमारा क्या हो गया, दिस ऑप्शन विल बी रोंग। तो ये सॉरी, दिस सीक्वेंस विल नॉट सर्च द 273, इस सीक्वेंस से हम 273 को सर्च नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है कि इन चारों में से कौन कौन सी सीक्वेंस जो हैं वो अनसक्सेसफुली सर्च कर रही हैं, तो ये सीक्वेंस क्या करेगी, अनसक्सेसफुली सर्च आपका करेगी। नाउ मूव टू द सेकंड सेकंड सीक्वेंस। सेकंड सीक्वेंस की हम की तरफ हम चलते हैं। नाउ वी हैव फर्स्टली वी हैव 52, हमारे पास क्या है 52 है। नाउ वी हैव 97, दिस इज ग्रेटर देन 52, सो वी विल प्लेस इट राइट साइड। 121, this is greater than 97, so we will place here. Now 195 greater than 195, इन दोनों से ग्रेटर है, 52 से भी ग्रेटर है, 97 से भी ग्रेटर है, 121 से भी, तो 195 यहाँ पे आ गया। इसके बाद 242, 242 भी क्या है, इन चारों से क्या है ग्रेटर है, तो 195 के क्या हो जाएगा, राइट में चला जाएगा आपका, दिस इज 242। नाउ 381, 381 इज ग्रेटर देन 52, राइट हैंड साइड के अंदर, 97 से भी ग्रेटर है, राइट हैंड साइड के अंदर चलेंगे, 121 से भी ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड के अंदर चलेंगे, 195 से भी ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड के अंदर चलेंगे, 242 से भी आपका क्या है ग्रेटर है तो हम क्या चलेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर चलेंगे। नाउ 472, इसी प्रकार से 472 भी क्या होगा, 52 के भी राइट में आएगा, 97 के भी राइट में, 121 के भी राइट में, 195 के भी राइट में, 242 के भी राइट में और 381 के भी, क्योंकि ये सभी से बड़ा है तो यहाँ पे आ गया। नाउ वी वांट टू
हमें क्या होना चाहिए कि 273 इसके बाद मिल जाना चाहिए, आइदर 273 विल बी हेयर और 273 विल बी हेयर। तो हमारा क्या होना चाहिए, या तो 273 कहाँ पे होना चाहिए, 472 के लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में, तभी हमें क्या करेगा, इस सीक्वेंस के बाद 273 मिलेगा। नाउ वी आर चेकिंग दैट वेयर इज 273, एक्चुअली में 273 हमारा कहाँ पर है, हम उस चीज़ को चेक करते हैं। नाउ 273 is greater than 52, so we will move in right. 273 is greater than 97, so we will move here. 273 is greater than 121, so we will move right side के अंदर हम चले। 273 is greater than 195, so we will move right hand side. 273 is greater than 242, तो हम क्या चले, राइट हैंड साइड के अंदर चले। तो 273 जो है आपका यहाँ तक सभी से बड़ा है। नाउ 273 इज ग्रेटर देन लेस देन 381, जो 381 है इससे आपका क्या हो जाएगा, 273 कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, 381 के लेफ्ट में आएगा, तो आपका 273 यहाँ पर आपका आ गया। नाउ इफ़ वी आर सर्चिंग द 273, अगर हम 273 को सर्च कर रहे हैं तो हम कैसे आएंगे, 52 देन 97 देन 121 देन 195 देन 242 देन 381 देन 273, तो अपना 273 क्या आना चाहिए, 381 के बाद आना चाहिए, यानी कि 273 शुड बी प्लेस्ड हेयर। तो हम 472 को नहीं लेके आ सकते, इसने बोला हुआ है कि आप 472 के बाद 273 को सर्च करें। सो इस सीक्वेंस से भी आपका क्या नहीं होगा, सर्च नहीं होगा। 273 विल नॉट बी सर्च्ड बाय दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से ये सर्च नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, अगले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। नाउ वी हैव 142, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, 142। नाउ वी हैव 248, 248 इज ग्रेटर देन 142, 248 प्लेस्ड हेयर। नाउ 520, 520 क्या हो जाएगा, इसके राइट में चला जाएगा। नाउ 386, 386 क्या होगा, लेफ्ट में आएगा, क्योंकि 386 इज ग्रेटर देन 142, राइट में आए, ग्रेटर देन 248 तो राइट में आए, लेकिन 520 से ये क्या है, लेस है, तो क्या कर जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। 386 विल बी प्लेस्ड हेयर। नाउ वी हैव 345, तो क्या होगा, 345 क्या है आपका, 345 इज ग्रेटर देन 142, ग्रेटर देन 348 248। नाउ वी विल मूव टू द राइट। 345 इज लेस देन 520, 520 से ये कम है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है कि 386। नाउ 345 इज लेस देन 386, तो हम क्या करेंगे, 345 के 386 के लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में आ गए हम, क्या आया, 345। इसके बाद क्या हुआ, 270। नाउ वी हैव 270, 270 को देखते हैं कहाँ पे प्लेस होगा हमारा। तो हमें बाइनरी सर्च ट्री को कंप्लीट करते चलना है और देखना है कि क्या हमारा एंड के अंदर आपको क्या मिल सकता है, 273 मिल सकता है या नहीं मिल सकता। नाउ वी आर प्लेसिंग द 270, 270 इज ग्रेटर देन 142, सो वी विल मूव राइट। 270 इज ग्रेटर देन 248, सो वी विल मूव राइट। 270 इज लेस देन 520, 520 से लेस है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आए। 270 इज जो 270 है, 270 इज आपका क्या हुआ, लेस देन 386, सो वी विल मूव लेफ्ट हैंड साइड। 270 इज लेस देन 345, सो वी विल मूव लेफ्ट हैंड साइड। तो 270 आपका क्या हुआ, प्लेस हो गया 345 के लेफ्ट में। नाउ वी आर प्लेसिंग द 307, वी आर प्लेसिंग 307। सो फर्स्टली वी विल so firstly we will check the 142 is greater than 142 is greater than 307 और नोट। तो 307 जो है आपका ग्रेटर है 142 से, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर। नाउ 248 से भी आपका 307 क्या है, ग्रेटर, तो राइट हैंड साइड के अंदर। 520 से क्या हो जाएगा, 307 इज लेस देन 520, तो हम क्या कर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो लेफ्ट साइड के अंदर चले। 307 इज लेस देन 386, तो हम क्या कर गए, लेफ्ट में। नाउ 307 इज लेस देन 307 जो है आपका लेस है 345 से, तो हम क्या कर गए, लेफ्ट में चले गए। तो लेफ्ट में जाने के बाद अपने को क्या मिला, 270। नाउ 307 इज ग्रेटर देन 307,
सो वी विल मूव हेयर, तो हम क्या कर गए, यहाँ पे आ गए, 307 विल बी हेयर। नाउ वी हैव टू सर्च 273, हमें क्या करना है, 273 को सर्च करना है। नाउ इफ वी वांट टू सर्च द 273, वी आर प्लेसिंग द पोजीशन ऑफ 273, हम 273 की पोजीशन को प्लेस करते हैं। क्या हमें 273 अप्रोप्रिएट पोजीशन के ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा? नाउ वी हैव हेयर 307, नाउ प्लेसिंग द 273, तो 273 को चेक करते हैं, 142 से ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड के अंदर, 273 इज ग्रेटर देन 248 तो राइट हैंड साइड के अंदर, 273 इज लेस देन 520 तो लेफ्ट साइड के अंदर, 273 इज लेस देन 386 तो हम लेफ्ट साइड के अंदर चले, 273 इज लेस देन 345 सो वी विल मूव लेफ्ट, 273 इज ग्रेटर देन 270 तो हम क्या कर गए, राइट में आ गए। नाउ 273 इज लेस देन 307 तो हम क्या कर गए, 307 के लेफ्ट में चले गए। सो हमारा क्या हुआ, 273 आपका इस सीक्वेंस के अंदर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा कि हम 142 से चलेंगे, 248 के ऊपर आए, 520 के ऊपर आए, देन 386 के ऊपर आए, फिर 345, देन 270, देन 307, तो 307 के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 273 आपका सर्च हो जाएगा। सो थर्ड विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, थर्ड आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी। तो थर्ड क्या है आपकी, थर्ड इसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस है, थर्ड सीक्वेंस अपनी ये बनेगी, दिस विल बी द सीक्वेंस एंड इट विल बी द करेक्ट। नाउ फॉर द फोर्थ सीक्वेंस यू विल चेक यूर सेल्फ, आप फोर्थ सीक्वेंस को खुद चेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस आपकी करेक्ट नहीं है, सेकंड सीक्वेंस इज नॉट करेक्ट टू फाइंड द 273, थर्ड सीक्वेंस इज करेक्ट टू फाइंड द 273। नाउ यू हैव टू चेक फोर्थ, फोर्थ को आप खुद चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है। इसी मेथड से चलना है आपको, 550 लेंगे पहले, फिर क्या करेंगे 550 149 इज लेस देन 550 तो हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो एक एक नोड को उठाते जाओ और लेफ्ट और राइट को चेकआउट करते जाओ कि आप लेफ्ट में प्लेस करना चाहते हैं या राइट में। अगर आपको लास्ट में 273 मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, इस सीक्वेंस करेक्ट है, अदरवाइज इट विल आल्सो रॉन्ग, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन सर्चिंग फॉर द की वैल्यूज ऑफ 60, हमें क्या करना है, एक की वैल्यू आपकी दी हुई है 60 इन ए बाइनरी सर्च ट्री, नोड्स कंटेनिंग द की वैल्यूज 10 20 40 50 60, हमारे पास क्या है, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, 70 80 एंड 90, वी हैव दिस कीज अलोंग विद 60। हमें क्या करना है, इन सारी कीज को सर्च करना है और उसके बाद क्या आना चाहिए, आपका 60 आना चाहिए। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने 273 को सर्च किया था, तो उसी प्रकार से इन की से आप कितनी सीक्वेंस बना सकते हैं, इन की का यूज करके बाइनरी सर्च ट्री आपको कंस्ट्रक्ट करना है, और आपको ऐसा बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है कि भाई जिससे ये सारी की सारी की क्या हो, आपकी सर्च हो, ट्रैवर्स हो बिफोर फाइंडिंग द 60, यानी 60 को फाइंड करने से पहले आपकी ये सारी की सारी कीज आपकी सर्च हो जानी चाहिए। तो हमें बताना है कि कितने BST इस तरह के पॉसिबल होंगे कि 60 से पहले ही आपकी क्या हो जाए, सारी की सारी कीज सर्च हो जाएं। तो नाउ वी हैव टू ऑर्डर दैट, अगर हम इसका ऑर्डर बनाए 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 को हम कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं, तो 7 को अगर हम अरेंज करना चाहें तो हमारे पास कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल विल बी द सीक्वेंसेस, 7 फैक्टोरियल आपके पास सीक्वेंसेस बनेंगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन 7 कीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। तो देयर आर 7 फैक्टोरियल ऑर्डर्स फॉर दिस नंबर्स, इन नंबर्स को हम 7 फैक्टोरियल ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमने 10 लिख दिया, फिर 40 लिख दिया, 20 लिख दिया, 50 लिख दिया, 90 70 80, दिस इज वन ऑफ द सीक्वेंस। तो इस तरह की आपके पास कितनी सीक्वेंस बनेगी, 7 फैक्टोरियल सीक्वेंसेस बनेंगी। नाउ अब हम देखते हैं 7 फैक्टोरियल सीक्वेंसेस के अंदर से कौन सी सीक्वेंस आपकी पॉसिबल हैं, तो हमें वो भी चेकआउट करना है। नाउ वी हैव 7 फैक्टोरियल, वी हैव 7 फैक्टोरियल सीक्वेंसेस। नाउ इफ वी लुक दैट, इफ वी आर सर्चिंग 10,
अगर हम सर्च को 10 करते हैं, 10, 20, 40 एंड 50 दे आर लेस देन 60 एंड 70, 80, 90 ये कीज़ क्या हैं आपकी, ग्रेटर देन 60 हैं। तो अगर हम 70 को सर्च करते हैं तो उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, 80 और 90 ही आना चाहिए। या अगर हम 80 को सर्च करते हैं देन 70 और 90 कैन कम। तो हमारा जो 60 है अगर हम इसे सर्च करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चार कीज़ को, जो 60 से जो छोटी कीज़ हैं, इन चार की को एक साथ ही रखना पड़ेगा और इन 3 कीज़ को एक साथ ही रखना पड़ेगा। As you got it this point, if we want to get the 60 by searching all these key, then we have to take these 4 keys along all of them। तो इनके साथ ही हमने ये चार कीज जो हैं आपकी 10, 20, 40 एंड 50, इन कीज को एक साथ ही लेना पड़ेगा, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू लाइक दिस 70 देन 40 देन 50, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। हम बीच में इनमें से किसी भी की का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, वी हैव 4 कीज विच आर लेस देन 60 एंड वी हैव 4 keys which are less than 60, 4 keys 10, 20, 40 and 50 which are less than 60 and 70, 80 and 90 which are greater than 60. So we have to place these 4 keys in along with them। तो हमें क्या करना है, इन चारों को एक साथ ही रखना है। एक चार कैसे साथ रखना है, तो इसके कितने आपके ऑर्डर बन सकते हैं, आपके कितने बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल ऑर्डर कैन बी देयर एंड वी हैव टू प्लेस दिस 3 की। हमें इन तीनों को कीज को एक साथ ही रखना है, तो कितने ऑर्डर बना सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल। कितने ऑर्डर बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। नाउ 7 फैक्टोरियल में से हमें 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल अपने क्या हो गए, सेपरेटेड हो गए, अलग करने हैं। तो वी विल डू लाइक दिस। तो टोटल ऑर्डर कितने बनेंगे, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 3 फैक्टोरियल। दिस विल बी यूर आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा दैट विल बी 35। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 35। सो 35 विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ आई टेल यू दैट वाई 10, 20, 30 एंड 40 शुड बी इन प्लेस। इन प्लेस के अंदर क्यों होना चाहिए, एक ही प्लेस के अंदर क्यों होने चाहिए, कि भाई लेट अस वी आर टेकिंग 10। अगर हमने 10 ले लिया, उसके बाद अगर हम 20 लेते हैं, 20 इज ग्रेटर देन 10, तो हम राइट हैंड साइड के अंदर चलेंगे। 30 इज ग्रेटर देन 20, राइट हैंड साइड के अंदर। अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं। नाउ वी आर प्लेसिंग हेयर 70। तो हमने 70 ले लिया, इन तीनों के बीच में कोई एक एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, 70 यहाँ पे जाएंगे। नाउ इफ वी वांट टू ट्रेवर्स द 40, अगर हमें 40 को ट्रेवर्स करना है तो हम 40 को अगर यहाँ पे लिखते हैं, इफ वी प्लेस 40 हेयर, तो 70 से लेस हम चलेंगे और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आपका क्या आया, 60। नाउ सॉरी 40 के बाद हम क्या लिख लेते हैं, मान लिया हमने क्या किया, 10, 20, 30, उसके बाद हमने 70 ट्रेवर्स किया, उसके बाद हम 40 करते हैं। नाउ वी हैव 80 एंड 90। हमारे पास 80 और 90 2 कीज हो रहा है, वो भी सर्च होनी चाहिए 60 से पहले। तो इसके बाद हमारा क्या आ गया, 80 आ गया। लेट अस वी हैव 80। तो अगर हमारा 80 आ जाता है देन वी हैव टू मूव फ्रॉम 70 टू राइट हैंड साइड। तो अगर हम 70 को बीच में ले आते हैं तो आपकी जो 40 है वो तो क्या कर गई, लेफ्ट हैंड साइड में चली गई, और 80 जो है वो 70 के राइट हैंड साइड में चली गई। तो अगर हमारा 60 इस तरफ प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 80 ट्रेवर्स नहीं होगा। अगर हमारा क्या करेंगे, हम 60 को इस तरफ लेते हैं तो हमारा 40 ट्रेवर्स नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको इन सभी कीज को क्या करना है, ट्रेवर्स करना बिफोर 60। तो इसलिए इन चारों कीज को हम अलग अलग नहीं रख सकते हैं। हम किसी भी 10, 20, 30 और 40 के बीच में 70 यानी कि 70, 80, 90 किसी को भी नहीं रख सकते हैं, और ना ही 70, 80 और 90 के बीच में हम क्या कर सकते हैं, 10 को रख सकते हैं या 20 को रख सकते हैं। इन चारों में से कोई भी इन तीनों के बीच में नहीं आएंगी। तो हमें
इन चारों को एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर लिखना है अलग से, इन चारों तीनों को अलग प्रॉपर ऑर्डर से लिखना है। तो इनके ऑर्डर कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल ऑर्डर विल बी देयर, और इसके लिए कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल ऑर्डर यहाँ पे बनेंगे। टोटल ऑर्डर्स कितने थे मेरे पास, टोटल ऑर्डर 7 फैक्टोरियल से, जिसके अंदर से 4 फैक्टोरियल एक प्लेस के ऊपर आए हैं हमारे, 3 फैक्टोरियल हमारे एक प्लेस के ऊपर आए हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 35 विल बी अवर आंसर। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, 35 आएगा। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2007। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। This is our 33rd question. A complete n array tree is the tree in which each node has n children. तो n children है और no children या उनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। If l be the number of internal I, ये सॉरी l नहीं है, ये क्या है I be the number of internal nodes and l be the leaves node। l की वैल्यू कितनी दे रखी है 41, i की वैल्यू कितनी है 10। तो आपको n की वैल्यू बतानी है कि उस ट्री के अंदर एक की के कितने आपके नोड्स हो सकते हैं। तो एन एरे की क्या बता रखा उसने, एन एरे ट्री है। एन एरे ट्री का मतलब क्या है कि एक नोड के एन आपके क्या हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले भी आपको एक फार्मूला बता चुका हूं, दैट फार्मूला विल बी इक्वल टू एल इज इक्वल टू आई इंटू के माइनस 1 प्लस 1। दिस विल बी यूर फार्मूला। दिस के रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिग्री की कितने चाइल्ड हो सकते हैं। तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 41, दैट विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू आपकी क्या है 10, के की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पर के क्या है एन है आपका, कितने आपके क्या हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे 41 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू के माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 40 इज इक्वल टू 10 इंटू के माइनस 1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, के माइनस 1 विल बी इक्वल टू 10, 10 4 जा 40। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सॉरी 4 आएगा, के माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। तो एक की के आपके कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 5 चाइल्ड कैन बी देयर फॉर 1 की। तो सो n इज इक्वल टू 5 हेयर। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन गेट 2007। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। एन एरे x of n distinct integer is interpreted as a complete binary tree। तो हम एक complete binary tree बना लेते हैं पहले। let us this is our complete binary tree। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, दैट ट्री विच विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड से उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे हम। तो लेट अस दिस इज अवर कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज 0। द फर्स्ट इंडेक्स क्या है आपका 0, देन दिस इंडेक्स विल बी 1, दिस इंडेक्स विल बी 2, दिस इंडेक्स विल बी 3, this index will be 4, this index will be 5, this index will be 6, and then 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 we have these indexes। हमारे पास ये indexes हैं। कितना भी बड़ा आप ट्री ले सकते हैं, बट फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग ओनली सम ऑफ द नोट्स, हमने कुछ एक नोट्स को लिया है। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ट्री एरे इज 0। द इंडेक्स ऑफ द पेरेंट ऑफ एलिमेंट एक्स आई, कि हमारा जो आईएथ नोड है आपकी, जो आपकी आईएथ नोड है उसका इंडेक्स, एरे के अंदर उसका इंडेक्स तो आईएथ नोड का जो पेरेंट है, इंडेक्स ऑफ द पेरेंट ऑफ एक्स आईएथ, जो आपका आईएथ एलिमेंट है, आईएथ नोड है, उसका जो पेरेंट है वो इनमें से किस ऑप्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ इफ वी टेक if we take the 7 and 8 as our node, तो 7 और 8 का हमारा जो पेरेंट है फॉर 7 एंड 8, इन दोनों इंडेक्सेस के लिए, इन दोनों नोड के लिए जो हमारा पेरेंट है वो थर्ड इंडेक्स के ऊपर है। द पेरेंट ऑफ दिस 7 एंड 8 इज प्रेजेंट एट थर्ड इंडेक्स। तो नाउ लेट अस चेक वन बाय वन द ऑप्शंस। द लोअर बाउंड ऑफ i by 2। नाउ द i की वैल्यू क्या है आपकी, इंडेक्स ऑफ दिस नोड इज 7, तो i की वैल्यू आपकी क्या हुई 7 by 2, दैट विल बी इक्वल टू 3.5। बट वी हैव टू टेक द लोअर बाउंड, हमें क्या लेना है, लोअर बाउंड लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 तो दिस इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट है कि आपका 7th का जो पेरेंट है वो थर्ड इंडेक्स के ऊपर है। नाउ लेट अस चेक फॉर 8 आल्सो। 8 के लिए चेक करते हैं। 8 के लिए क्या होगा आपका 8 by 2
दैट विल बी इक्वल टू 4, और 4 का लोअर बाउंड क्या आएगा आपका 4 ही आएगा। बट हमारा 8 का जो चाइल्ड है, सॉरी 8 का जो पेरेंट है वो आपकी थर्ड इंडेक्स के ऊपर है, बट हेयर वी आर गेटिंग 4, सो ऑप्शन ए इज रोंग। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से रोंग हो जाएगा। नाउ चेक फॉर द अनदर ऑप्शन, बी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। नाउ चेक द पेरेंट इंडेक्स ऑफ 7 एंड 8। तो अपर बाउंड ऑफ i माइनस 1, ith क्या है आपका 7th इंडेक्स आप ले रहे हैं, 7 माइनस 1 बाई 2, 7 माइनस 1 बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 3, दैट विल बी इक्वल टू 3। एंड अपर बाउंड, इसका अपर बाउंड आपका क्या आएगा 3 ही आएगा। नाउ टेक द अपर बाउंड ऑफ 8 का पेरेंट हम चेक करते हैं, 8 माइनस 1 बाई 2 दैट comes out to be 3.5 एंड अपर बाउंड ऑफ 3.5 विल बी इक्वल टू 4। तो अपर बाउंड क्या है 4, तो 8 का पेरेंट ये क्या बोल रहा है 4 आएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो 8 का जो पेरेंट आया, 8th नोड का जो पेरेंट आया वो क्या आया 4 आया, दैट विल बी आल्सो रॉन्ग। ये भी आपका क्या है गलत है, क्योंकि 7 और 8th नोड का दोनों का पेरेंट क्या है आपका 3 है। नाउ चेक द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को हम चेक करते हैं। नाउ चेक द थर्ड ऑप्शन फॉर द 7 एंड 8th नोड, 7 और 8 नोड के लिए हम चेक करेंगे। नाउ फॉर द सेवंथ इंडेक्स के लिए हम चेक करते हैं, 7 बाई 2 कितना आया 3.5 एंड वी आर टेकिंग द अपर बाउंड, हम क्या ले रहे हैं अपर बाउंड दैट विल बी 4, बट वी नो दैट द पेरेंट ऑफ 7 इज 3, जो 7 का पेरेंट है वो क्या है आपका 3, सो दिस ऑप्शन विल आल्सो रोंग। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा रोंग हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके रोंग है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए डी होना चाहिए। नाउ लेट अस चेक डी आल्सो। अपर बाउंड ऑफ i बाई 2, i बाई 2 क्या है अपना 7th इंडेक्स का, 7 बाई 2 इसका हमें क्या लेना अपर बाउंड, इसका क्या लेना है पहले अपर बाउंड लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3.5 का अपर बाउंड, द अपर बाउंड ऑफ 3.5 विल बी इक्वल टू 4 एंड देन माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 3। सो 7 का जो पेरेंट आया आपका 3 आया, दिस इज वेरी मच करेक्ट। नाउ चेक फॉर 8 आल्सो, 8th जो पेरेंट चाइल्ड है आपका, इसका जो पेरेंट है वो क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ 8 बाई 2, नाउ टेक द अपर बाउंड ऑफ 8 बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका इस ऑप्शन से आपका 7 का भी जो चाइल्ड आया वो 3 आया, सॉरी 7 का जो पेरेंट आया वो भी 3 आया, और 8 का जो पेरेंट आया वो भी क्या आया आपका 3 आया। सो डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ यू कैन चेक फॉर एवरी नोड, आप हर एक नोड के लिए चेक कर सकते हैं इन चारों ऑप्शंस को, अपने आप एक बार करके देखें इसको तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2006, ये 2006 में पूछा गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन नंबर 35 आपका गेट 2005 के अंदर पूछा गया था। इन ए बाइनरी ट्री फॉर एवरी नोड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, लेफ्ट और राइट सब ट्री के अंदर जो क्या होना चाहिए, जो डिस्टेंस जो आपका डिफरेंस है वो एटमोस्ट 2 होना चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या बतानी है मिनिमम नोड बतानी है, और क्या होनी चाहिए आपकी एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0। नाउ कंस्ट्रक्ट ए ट्री, आप एक कंस्ट्रक्ट करें जिसके अंदर हाइट मिनिमम नोड्स यूज करके। तो मैं लेटस 3 हाइट का लेफ्ट सब ट्री ले लेता हूँ, दिस इज 1 2 3, 3 हाइट का लेफ्ट सब ट्री ले लिया, और राइट के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ 1 हाइट का। तो लेफ्ट सब हाइट की जो लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो कितनी है 3, और 1 की कितनी है 1, तो क्या है 3 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो आपकी हाइट का डिफरेंस कितना आएगा 2। तो अपना क्या होना चाहिए डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं, अगर हम लें 3 नोड लें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा 1 2 एंड दैट इज हाइट 1, तो यहाँ पे हाइट 2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हमें मिनिमम नोड निकालनी है 2 हाइट के लिए निकालनी है कि आपका डिफरेंस क्या रहे 2 रहे। तो आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अगर आप बोलोगे वी आर टेकिंग लाइक दिस, वी आर टेकिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे तो आपका कोई राइट सब ट्री है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका कोई राइट सब ट्री नहीं है, तो हाइट आपकी क्या होनी चाहिए कम से कम ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आप नहीं ले सकते, अदरवाइज क्या हो जाता 1 2 और इस तरफ 0। तो लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 2i, राइट सब ट्री की 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, बट वी कैन नॉट टेक हाइट एट 0। तो आप हाइट को 0 नहीं ले सकते हैं। नाउ चेक द आंसर, नहीं यहाँ पे
Now this is question number 35. In a binary tree, for every node, the difference between the number of nodes in the left and right subtree is at most 2. तो आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंस लेफ्ट और राइट सब ट्री का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. नाउ लेट अस टेक मिनिमम नोड्स आपको निकालनी है. क्या निकालनी है, मिनिमम नोड्स यू आर फाइंडिंग फॉर h इज ग्रेटर देन 0. नाउ आई एम टेकिंग हाइट 3 इन द लेफ्ट सब ट्री एंड 1 टेकिंग इन द राइट हैंड साइड. हम ये वाला एक ट्री ले लेते हैं क्योंकि हमें 2 डिफरेंस चाहिए, तो हमने 2 डिफरेंस के लिए एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया. वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्री विच हैव द डिफरेंस ऑफ हाइट इन लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री इज 2. तो यहाँ पे हाइट 3 है, 1 2 3. यहाँ पे हाइट कितनी है 1, तो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो मिनिमम नोड्स का हमने यूज़ किया है, हमने कोई एक ही लेवल के ऊपर कोई ज़्यादा नोड्स नहीं दिए हैं. तो अगर एक ही लेवल के ऊपर आप ज़्यादा नोड्स दोगे तो आपका क्या आएगी, मिनिमम नोड्स नहीं आएंगी. तो आपने क्या किया, एक लेवल के ऊपर एक ही नोड यहाँ पे दी है. तो यहाँ पे आप देखेंगे h की वैल्यू क्या है, हियर द वैल्यू ऑफ h इज 3 एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 5. 1 2 3 4 5 5 नोड्स आर देयर. नाउ चेक द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 2 raised to power 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power 2 दैट विल बी इक्वल टू 4. नाउ फॉर द सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, 2 raised to power 3 - 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 5. ये क्या आ गई आपकी 5. नाउ फॉर द सी ऑप्शन, 2 raised to power 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 7. 2 raised to power 3 8 - 1 इज इक्वल टू 7. नाउ फॉर द डी ऑप्शन, 2 raised to power 3 दैट विल बी इक्वल टू 8. ये आपकी क्या हो गई, 8 हो गई. नाउ यू कैन सी दैट द ऑप्शन बी इज करेक्टली मैच टू आवर आंसर. तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्टली मैच करता है. नाउ वी हैव डू 35 MCQs ऑन बाइनरी ट्री फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन. गेट एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए 35 MCQs को हम कर चुके हैं. वी विल डू सम मोर MCQs विच केम इन गेट एंड नेट ऑन बाइनरी ट्री इन फ्यूचर लेक्चर्स. फ्यूचर के लेक्चर्स के अंदर हम इनके ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.